नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की योग टीचर हूँ, सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ और श्री श्री गुरु शंकर जी के जो उनका संकल्प है, उनके संकल्प के अनुसार सारे विश्व को हम जो है निरोगी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं। और इसलिए आज मैं आपके साथ योग दिवस के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो ये 21 जून योग दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जब संयुक्त राष्ट्र की सभा में सम्मिलित हुए थे, तो उस समय मोदी जी के स्वास्थ्य को देख करके, मोदी जी के काम को देख करके सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि इतने स्वस्थ कैसे हैं। और वहाँ पर जब चर्चा हुई तो चर्चा होने के बाद पता चला कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हर रोज़ योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं और इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा है। तो उसी समय हमारे मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा कि हम इस साल से यानी 2015 से 21 जून को हम योग दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाएंगे। और आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो यह योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों के अंदर योग, प्राणायाम, ध्यान के बारे में उनमें रुचि निर्माण हो, रुचि पैदा हो और वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब किसी को कहते हैं कि आप योग, प्राणायाम, ध्यान कीजिए, तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जितने तो हम बिजी नहीं हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, वह हर रोज़ योग, प्राणायाम, ध्यान करते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे विश्व के सभी लोग यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि उन्हें स्वस्थ रहना है तो हमें हर रोज़ योग, प्राणायाम, ध्यान करना है। योग करने से, योगा करने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, स्नायु लचीले बन जाते हैं और प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं। और इसलिए यह योग, प्राणायाम, ध्यान के लिए हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने जिस समय 2 साल से भी ज़्यादा साल तक सारे विश्व में कोरोना की महामारी आई थी, उस समय हमारे गुरुदेव ने हमें सभी टीचर लोगों को बताया था कि आप जो है सभी लोगों को जो है 1-1 घंटे का योग, प्राणायाम, ध्यान का उनको अभ्यास करवाइए। और फिर हमने ऑनलाइन कोर्सेस लिए, जैसे सवेरे 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हर घंटे में एक टीचर बदलता था और वो कोर्सेस लेता था। तो उस समय लोगों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। उस समय लोगों ने कहा भी कि हम जो है जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो ये योग, प्राणायाम, ध्यान यह हमारा जीवन का अविभाज्य अंग हमें बनाना चाहिए। जैसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं, नियमित रूप से खाना खाते हैं, सोते हैं, हमारे हर रोज़ के काम हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने लिए हम 1 घंटे का समय भी नहीं निकालते। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि खुद के लिए, अपने लिए 1 घंटे का समय निकालिए। जब आप 1 घंटे का समय निकालेंगे, नियमित रूप से योग, ध्यान, प्राणायाम करेंगे, तो देखिए आपके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। हम आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया करने वाले, हर रोज़ डेली क्रिया करने वाले लोगों का हमें क्या लगता है मालूम है कि हमारे अंदर एक नवचैतन्य निर्माण हो गया है, ऊर्जा निर्माण हुई है, उत्साह निर्माण हुआ है। और हम जो है सवेरे 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक हम काम करते रहते हैं।
तो आर्ट ऑफ लिविंग ये संस्था एक ऐसी है जिसमें योग प्राणायाम ध्यान भी सिखाया जाता है, अध्यात्म विज्ञान भी सिखाया जाता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान जहाँ पर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर अध्यात्म शुरू हो जाता है। और जो बातें हम विज्ञान के द्वारा भी महसूस नहीं कर पाते, वह बातें हम अध्यात्म के द्वारा महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे साइंटिस्ट ने यानी ये ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ इसका संशोधन करना आरंभ किया था, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हम श्री श्री रविशंकर जी के बताए हुए जब ध्यान करते हैं ना, तो हम ब्रह्मांड की सैर करते हैं। तो ये ताकत है योग प्राणायाम ध्यान में। यानी जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, यानी जो ब्रह्मांड में वह हमारे शरीर में है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हमें आत्मसात करना है, उसको हमारे अंदर जागृत करना है। और वो जागृत करने के लिए हमें ध्यान करना है। और जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के बाद हमारे अंदर वह ऊर्जा तैयार हो जाती है। हमारे अंदर 108 चक्र है, लेकिन उसमें से 7 चक्र प्रमुख है, जैसे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। जब उसके अंदर की हम ऊर्जा जागृत करते हैं ना, तो हमारे जीवन में हमें कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हर काम हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। और इसलिए 21 जून योग दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, तो योग दिवस नहीं, निरंतर योग करने की क्रिया, जीवन जीने की हमारी पद्धति हमको बनानी है। यदि हम इस प्रकार से जीवन जीने की पद्धति बनाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। हमारे जितने पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, देखिए उनकी उम्र कितनी ज़्यादा रहती थी। योग प्राणायाम ध्यान की वजह से उनकी उम्र कितनी बढ़ जाती थी, कितना काम करते थे, कितना वेदों का अभ्यास करते थे, पठन करते थे। यहाँ तक कि हमारे जो राजा महाराजा है, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण है, वो आश्रम में जा कर के, गुरुकुल में जा कर के उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया। हमारे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे, जिन्होंने सभी प्रकार का ज्ञान आत्मसात किया था, और उन्होंने बुद्धभूषण नाम की कविता भी लिखी थी। देखिए हमारे पूर्वज ने सभी कुछ जो अच्छी बातें हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, उसको आत्मसात करते थे। और वो किसके कारण आत्मसात करते थे? योग प्राणायाम और ध्यान के द्वारा। जब आप नियमित रूप से योग प्राणायाम ध्यान करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार की चिंता नहीं आएगी। हमारे जीवन में कुछ दुख भी आएगा, कुछ संकट भी आएगा, तो हम उसको जो है सहजता से उसके अंदर से हम निकल सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। तो ये ताकत है योगा और योग प्राणायाम और ध्यान में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने योग प्राणायाम ध्यान का जो महत्व हमें बताया है, उसका हमें अपने जीवन में अमल करना है, हमारी जीवन शैली को बनाना है। योग हमारी एक जीवन शैली होनी चाहिए। और आप देखिए जब योग प्राणायाम करेंगे तो आपके चेहरे पर किस प्रकार का तेज आपको दिखाई देता है। हाँ, कभी कभी मैं जब कोर्सेस लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो कुछ औरतें मुझसे पूछती है कि दीदी आपकी उम्र तो इतनी है, 65 उम्र है, लेकिन आज भी आपके चेहरे पर वह तेज है, वह रौनक है। किसकी वजह से है? योग प्राणायाम ध्यान और सुदर्शन क्रिया की वजह से। और इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप योग प्राणायाम ध्यान को नियमित रूप से अपनाइए, करो योग, रहो निरोग, और अपने जीवन को आनंदी बनाइए, उत्साहपूर्ण बनाइए, और जीवन में खुशहाल रहे, जीवन में प्रसन्न रहे, और ऐसा लगे कि हमारा जीवन कितना सुंदर है। तो उस सुंदर जीवन को महसूस करने के लिए मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी आनंद अनुभूति कोर्स नहीं किया, सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी, तो अवश्य करे और मुझसे संपर्क करे। जय गुरुदेव।